प्रणिपात मेरे साथी, आप लोग का हमारे इस विज्ञान की दुनिया में सुस्वागत। आज हम सभी को उस विज्ञान की दुनिया में नहीं जाना है। आज हम सभी को इस विज्ञान की दुनिया में रहकर हम लोगों को बस उसका प्रश्न जो कि न्यूमेरिकल अंक प्रश्न होता है उसकी हल करना है। तो उसको हम लोग हल कर रहे थे और ये जो हमारे सामने जो आप लोग देख रहे हैं इसका प्रश्न नंबर 6 तक हम लोग बना लिए थे। ठीक है, इसकी कुछ और प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं ताकि और भी अच्छे से हो जाए, समझ में आ जाए। तो खाली सूत्र ही पढ़े थे तो इस पे अभ्यास करना भी जरूरत था। ठीक है, नहीं तो होता ही यूँ है ना कि अगर हम लोग के पास हथियार है, अगर वो हथियार को रखे छोड़ दें तो उसमें जंग लग जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जंग नहीं लगने देना है, उस हथियार को उसको यूज करते रहना है टाइम टू टाइम, ताकि जब वैसा समय आए तो उस समय पे उसका इस्तेमाल कर कर विजयी पा सके। ठीक है, तो आइए हमारे इस प्रश्नवाली को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रहे, प्रश्नवाली बोले हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज में आ जाएंगे, इसमें बस प्रश्न जो है उसका अगला वाला को बनाएंगे। ठीक है, गो। आइए, ये हमारा 6वां प्रश्न यहाँ तक का था। ठीक है, 7th अगला जो 7th जो है हम लोग का प्रश्न वो ये कहता है। ठीक है, इसमें क्या है समझिए। 15 केजी द्रव्यमान का एक गोला 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, गोले की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये निकालना है। 15 केजी द्रव्यमान का एक गोला है। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाइए। चलिए, इस पे ध्यान रहे, ये यहाँ पर गोला मेरा बन गया। ठीक है, इस गोला का द्रव्यमान यानी कि m जो है वो कितना है 15 केजी। कोई दिक्कत नहीं। इसका वेग कितना है? अच्छा, ये वेग जो है क्या चीज वाला है, प्रारंभिक वाला है कि अंतिम वाला है? अंतिम कहे भी तो रहा है तो रुका हुआ नहीं है, ये चल रहा है, गतिशील है, यानी कि वो जो बता रहा है वो भी वाला बता रहा है। ठीक है, भी कितना मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड कि ये गतिशील है। ठीक है, तो इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है के ई, ये निकालना है। ठीक है, के ई क्या दिखाता है, तो के ई काइनेटिक एनर्जी दिखाता है, हिंदी में गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या था, इसका सूत्र था के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये सूत्र था बिल्कुल। तो जो दिया हुआ है बस उसमें रख देना है, तो रखते हैं। हाफ का हाफ रहने दिए, एम कितना दिया हुआ है 15, ठीक है, केजी में, इंटू भी कितना दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड का क्या स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रहे, वेग जिस चीज में रहता है उसी चीज में रखना है, द्रव्यमान जिस चीज में रहता है उसी चीज में रखना है। केजी में रहता है तो ग्राम में अगर दिया हुआ तो बदलना होता, लेकिन यहाँ बदलना नहीं है क्योंकि उसी चीज में है। अब 1/2 इंटू 15 केजी में इंटू, ठीक, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 2 से ही कट रहा है, कितना बार में 8 बार में। ठीक ठीक, अब 15 8 कितना हो जाता है 120 केजी मीटर स्क्वायर अब प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो चीज आया इस चीज को किस चीज में रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इस चीज को हम लोग जूल भी तो कह सकते हैं, किसको जूल कह सकते हैं, इसको 120 जूल। ठीक है, ये चीज आपका हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं।
ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला 8वां नंबर। ठीक है, 8वां नंबर में क्या बोला गया है? 8वां नंबर, एक कार 72 किलोमीटर पर आवर के एक समान वेग से चल रही है। कार में बैठे 45 केजी द्रव्यमान के एक लड़के की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा निकालना है। अंदर बैठा हुआ है 45 केजी का, कार चल रहा है 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की गतिशील में है वो। बात समझ रहे हैं? किलोमीटर प्रति आवर दिया है, किलोमीटर प्रति आवर, जबकि वेग तो रहता है मीटर प्रति सेकंड में। गड़बड़ है, काम गड़बड़ है। तो क्या करना होगा? मुझे इसमें सॉल्यूशन इसका करना है। इस सॉल्यूशन के हल में मुझे भी जो दिया हुआ है कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद द्रव्यमान यानी कि एम, ई कितना दिया हुआ है? 45 केजी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक, मुझे निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी यानी कि के ई निकालना है। ठीक, ठीक है, ये निकालना है। चलिए, तो फॉर्मूला है के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, हाफ का हाफ रहने दिए। एम कितना है? एम 45 है, 45 इंटू भी कितना? भी आपका 72 है। देखिए, यहाँ पर भी 72 नहीं रख दीजिएगा, नहीं तो काम क्या होगा, गलती हो जाएगा। यहाँ पर भी मीटर प्रति सेकंड में रहता है कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको बदलना होगा। बदलते हैं, v इज इक्वल टू 72, इसको गुना करवाएंगे। किससे गुना करवाएंगे? 5/18 से इसको गुना करवाएंगे। क्यों? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा रहता है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करवाइएगा, तो आपका वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, तो ठीक, ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। यही क्यों? इसका कुछ कारण, तो कारण है जो कि ये कारण मैंने आपको दूसरा चैप्टर में बताया था। ठीक है, समझिए बात को। ठीक है, अब देखिए, इससे ये कट रहा है कितना बार में? 4 मरते हैं, तो भी जो आ रहा है वो 5 होगा कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड आया अंतिम। ठीक है, हाँ ठीक है, अब इसको यहाँ पे रखिए। 20 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। हाफ गुने 45 गुने 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 400। 2 से ये कट रहा है कितना बार में? 200 बरते में। ठीक है, हाँ ठीक है, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9, 9,000। ये क्या चीज में आया? जूल में आया। क्या आया? काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। गलती बोल दिए, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये आपका इसका भी हल हो गया। ठीक है, तो ये देखिए कुछ बदल बदल के दे रहा है, कुछ क्या बदल के दे रहा है, जो केजी में है चाहे जो मेरा मीटर प्रति सेकंड में है उसको बदल दे रहा है। तो अगर बदल दे रहा है तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन चीज क्या चीज में रहता है, और उसी चीज में रख के उसको बनाएंगे। ठीक है, इसको मिटाए। ठीक, ये भी हो गया। अगला प्रश्न क्या बोला गया है? 9वां प्रश्न है। 5 मीटर के वेग से गतिशील एम द्रव्यमान की किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। ठीक, ऊर्जा 25 जूल है और वेग इसका 5 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसका वेग को दोगुना करना है। ठीक, तो यहां पर पहले जो गतिज ऊर्जा है, ठीक, वो 25 जूल है। 25 जूल है। ठीक, कब? जब आपका इसका वेग जो था 5 मीटर प्रति सेकंड था, तब जब यही वेग को दोगुना कर दिया जाएगा तब इसकी कितनी होगी? कितना होगा? क्या? गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। आइए, क्या लिखे? सोल्यूशन।
बना दिए, ठीक है। मुझे क्या दिया हुआ था, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ था। काइनेटिक एनर्जी माने स्थितिज की गतिज, गतिज ऊर्जा, स्थितिज नहीं, स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ था, 25 जूल दिया हुआ था, ठीक। भी वेग दिया हुआ था ना, हाँ कितना, 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ था, ठीक है, ठीक। तो इस समय इसकी जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जो है वो होगा कितना, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। जब इसका वेग को दोगुना कर दिया जाएगा, वेग को क्या कर दिया जाएगा, दोगुना, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, जब वेग को दो गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, तो उस समय उसका जो वेग निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, उस समय उसका वेग निकल के आएगा के ई डैश निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि कुछ अलग इसका आएगा। कहने का मतलब इसका जो दोगुना कर दिया जाएगा तो इसका हो सकता है कि इसका अभी जितना जूल है, कितना जूल है अभी, 25 जूल है, वो उससे कुछ बढ़कर आए, इसीलिए इसको के ई डैश करे। कितना बढ़ गया ये अब पता नहीं है, वही तो निकालना है, ठीक है। लेकिन सूत्र क्या लग रहा होगा, यही लग रहा होगा, हाफ mv स्क्वायर लग रहा होगा, ठीक, ठीक है। अब क्या है कि यहां से मैं एक काम कर सकता हूं, इस के ई को, ये जो के डॉट ई डैश को इसको डिवाइड कर देता हूं, किससे, ये जो पहले वाला जो है मेरे पास के ई, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा बात है तो मैं इसको अब इस तरीके से लिखता हूं, किस तरीके से, के ई डैश वाला का क्या है फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे भी इसका हाफ mv स्क्वायर है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, ई हाफ से ई हाफ खत्म, ई एम से ई एम खत्म, क्या बचा, वी स्क्वायर बटा में वी स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, वी बाई वी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। तो अगर ये ऐसे ही लिखा गया तो अब करना क्या है कि इस समीकरण को कुछ मान के चल रही, पहला समीकरण है किसका, ये वाला जो लिखा है ना, देखिए इतना तक हो गया है ना, इतने तक का, इतना तक को अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब आगे क्या निकला था, के ई डैश था, इसको अपॉन में लिख देते हैं, के ई क्या निकला था, v बाई वी का होल स्क्वायर, ये समीकरण पहला था, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। जब का नंबर, जब v को कितना गुना किया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो यानी कि उस समय v कितना था, 5 मीटर प्रति सेकेंड, इसको 2 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा जब 2 गुना कर दिया जाएगा। तो अब इस चीज को कहाँ रख देना है, इस पे रख देना है, पहला समीकरण पे रख दीजिए, के ई डैश के ई इज इक्वल टू, अच्छा ये जो ऊपर है वो भी डैश वाला है, तो भी डैश का कितना था, तो भी डैश का आया है ये 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10, ठीक। भी कितना था, भी था आपका 5 मीटर,
इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। कीजिए, 5 से कट गया 2 मरते में, के ई डैश अपॉन के ई, इधर 2 का क्या करना है, स्क्वायर। ठीक, तो के ई डैश नीचे क्या है, के ई। ठीक, इधर कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो जूल है ना, ये के ई, इसको उठाकर उधर ले चलते हैं, तो यहाँ पे भाग में उधर जाएगा तो गुना में, के ई डैश इज इक्वल टू 4 इंटू के ई। अब आप बताइए, क्या मुझे के ई पता नहीं है? के ई शुरुआत का जूल कितना था, तो 25 जूल था उसका, तो इसका के ई नहीं निकल सकता है। के ई इज इक्वल टू 4 इंटू 25 क्या चीज में, जूल में। क्या निकलेगा, 5 चौका 20, 4 दूना 8, 8 दू 10, 100 जूल। कितना जूल निकला, 5 चौको 20 से 0, 4 दूना 8 दूना 10, 100 जूल इसका निकला का नंबर का। जब इसको कब कितना गुना किया जाए, 2 गुना किया जाए वेग को। ठीक, इसी का मैं मिटा रहा हूं, का नंबर देखिए, यदि वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब 3 गुना करना है। ठीक, मेरे पास क्या निकला हुआ है, मेरे पास निकला हुआ है के ई डैश अपॉन के ई पहले निकला था। ठीक, इधर था क्या, भी बाई भी का स्क्वायर। ठीक है, खा नंबर निकाल रहे हैं, भी को कितना गुना कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं, तो 5 मीटर प्रति सेकंड को गुना कर रहे हैं 3 से, तो कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज को रख देना है इस पे, तो के ई अपॉन के ई, अच्छा ई डैश था ऊपर, भी 15 अपॉन ई, नीचे वाला भी कितना था, 5 था, इसका क्या होल स्क्वायर, 5 से कट गया, के ई अपॉन के ई, ऊपर में डैश चल रहा था, नीचे 5 को कितना मर्ते में करे, 3 मर्ते में कट गया, इधर क्या है, स्क्वायर। ठीक, तो इधर क्या बचा, के ई डैश अपॉन के ई, इधर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब इधर करेंगे तो के ई डैश, इधर ये नीचे में भाग है, उधर जाएगा तो गुना में, 9 इंटू के ई डैश 9 गुने के ई कितना है, तो के ई 25 है, के ई कितना है, 25 है। ठीक, जो कि पहले दिया हुआ था। तो अब निकालते हैं के ई डैश, जब इसको 3 गुना किया जाएगा तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूना 18, 18 4 22, 225 जूल, 225 जूल। ये आपका निकला कब का, जब इसको 3 गुना कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कितना गुना कर दिया जाए, 3 गुना। 2 गुना कर देंगे तो कितना निकल रहा था, 100 जूल, 3 गुना में 225 जूल। समझे वेग को। ठीक, बात समझ गए, मिटाइए। चलिए ये कहानी खत्म। और कुछ बचा, देख ले। एक और बच गया है, 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। किसी बंदूक से 10 ग्राम, देखिए आ गया ना, आ गया 10 ग्राम की कोई गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है का
इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। समझे, हो गया, आया, अब आया, ठीक है। ज्यादा भारी तो नहीं है, इजी है। क्यों, यहाँ पे खाली यही ना बदलना है, यही बदलना है, क्योंकि केजी में रहता है, ये तो ग्राम में दिया है, यही बदलना है, और क्या बदलना है। क्या मुझे क्या पता है, मुझे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, एम दिया हुआ है, कितना 10 ग्राम दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, छोड़ी जाती है, इसको मिटा लेते हैं, ठीक से लिख देते हैं, भी दिया हुआ है, भी कितना दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकेंड। और क्या है, क नंबर में क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा, यानी कि के ए निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं, के ई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, हाफ एम भी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एम तो ग्राम में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या चीज में बदलना होगा, केजी में। तो एम 10 ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको भाग देंगे कितना से, 100 से, 100 से, गलती गलती, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, तो एम आएगा आपका 1 2 1 2 1 2 3 0 1 0.0 क्या चीज में, केजी में 0.010 केजी, ये निकला इसका द्रव्यमान, ग्राम से क्या चीज में, केजी में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, तो अब इसको इस पे रखना है, चलिए, के हाफ इंटू एम कितना है 0.1 0 पॉइंट, गलती हो गया, यहाँ पे है 0.01। अच्छा, ये 0 के बाद रहता है सबसे अंतिम में, तो उसका उतनी मान्यता नहीं रहता है, ठीक, तो उसको छोड़ दे रहे हैं, ऐसे लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, दोनों काम हो सकता है। भी कितना हुआ दिया हुआ है, तो 100 इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, ठीक, आगे बनाइए, हाफ रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने दिए, 0.01 गुना, इसको 100 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 140, ठीक है, ठीक। अब देखिए, ये 2 से ही कट रहा है, 5 1 2 3 0, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको गुना करना है, 1 गुने ऊपर कितना है 0.01, इसको गुना करना है कितना से, 5000 से, ठीक है। तो इसको 5000 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5000 से गुना करने पर 5000 1 2 दो संख्या है, तो दो संख्या छोड़ के यहाँ पर आ गया 0.0, ठीक है, हाँ, यानी कि
इसको गुना करने पर आएगा 50 जूल। ठीक, 50 जूल आएगा इसको गुना करने पर। ठीक है, बात इतना समझ में आ गई आपको। 50 जूल आ रहा है इसका कब, जब इसको बंदूक से जब छोड़ा जाएगा तो, और छोड़ने पर इसका वेग 100 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होगा, तब 50 जूल इस पे गतिज ऊर्जा होगा इसमें। ठीक, उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है यदि बंदूक की नली की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो जली गैस द्वारा गोली पर लगाया गया बल, मान ले कि यह बल अचर है। यदि बंदूक की नली की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो जली गैस द्वारा गोली पर लगाया गया बल बताएं, बल बताना है। और मान ले कि यह बल अचर है। ठीक, यानी कि अब निकालना है क्या, बल निकालना है, बल, यानी कि इंग्लिश में एफ, एफ बोले तो फोर्स, ये निकालना है। अच्छा, बंदूक को देखें, ऐसा ही ना बंदूक रहता है, एकदम ऐसी बंदूक रहता है, बड़ा अच्छा बना दिए बंदूक ताब। तो ई यहां से अगर गोली निकलेगा तो ई जो है ये इस दूरी को कुछ कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। ये तो दूरी जो है न्यूनतम दूरी है। अगर न्यूनतम दूरी है तो उसको सूचित एस से करते हैं। कैसे से करते हैं, एस से करते हैं। तो यानी कि यहां से जो गोली निकल रहा होगा, एकदम पित्तल सा गोली जो भी निकल रहा होगा, ई यहाँ पर न्यूनतम दूरी ले रहा है। ठीक, तो वो न्यूनतम दूरी आपको बताए हुए है एस, एस कितना बताए हुए, वो एस बताए हुए है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर बताए हुए है। ठीक है, तो ये तो सेंटीमीटर में रहता नहीं है, क्या चीज में रहता है, मीटर में रहता है। तो इसको बदल देंगे एस। ठीक है, कितना से भाग करेंगे, इसको भाग करेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 से इसको भाग करेंगे तो क्या चीज में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। ठीक, तो एस इज इक्वल टू 0.50 मीटर, ये चीज में आपका बदल गया। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ पे शुरुआती का यू क्या होगा, 0 होगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक, अंतिम का भी कितना दिया हुआ था, 100 मीटर प्रति सेकेंड, 100 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ था। ठीक है, तो मुझे फॉर्मूला पता है बल का, क्या पता है, क्या पता है, दिखाइए मुझे क्या पता है। F इज इक्वल टू होता है एम ए होता है, तो पहला तो एम चाहिए, एम तो निकाले हैं। दूसरा चीज क्या चाहिए, ए चाहिए। ए कहां से निकाले, तो ए निकलेगा इससे, किससे, भी स्क्वायर, इसको हटाइए हटाइए, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इससे निकलेगा। ठीक है, हाँ, भी कितना दिया हुआ है, तो 100 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस, बीच में क्या है, माइनस है। ठीक, यू कितना दिया हुआ है, 0 का स्क्वायर, 2 का 2 रहने दिए, 8 निकालना ही है। एस दिया हुआ है कितना, 0.50। ठीक है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ई हो जाएगा इतना, माइनस में 0। ठीक है, माइनस में 0, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2, इसको इससे गुना करने पर 0, 5 दूना 10 के 0, हाथ में हासिल, 2 में से 1 गया 1, 2 0 छोड़ के ये रहा। ठीक है, 1 आया, इनटू में क्या बच गया, ए बच गया। अब क्या करना है, इधर है 10
1000 बटा में 1 ये वाला चीज को उठा के लिया है, ठीक। हाँ, इधर क्या बचा, ए बच गया। तो अब क्या होगा कि इसको भाग जब करेंगे, इसको इससे जब भाग की 1 से, तो ए निकल के कितना आया, 10,000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकला, ए निकला, ठीक है। हाँ ठीक, ये क्यों निकालने की जरूरत हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ई चाहिए, एम चाहिए और ए चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ए निकालने की जरूरत हुआ। अब क्या करना है, अब बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब रख देना इस फॉर्मूला पे, F इज इक्वल टू एम, ए है, एम कितना दिया हुआ था, एम दिया हुआ था 0.01, ठीक, इंटू ए कितना है 10,000, इसको गुना करेंगे, गुना करने पर कितना आएगा 100 न्यूटन, कितना आएगा 100 न्यूटन, F इज इक्वल टू इतना आएगा, ठीक है। गुना करने पर इसको 100 न्यूटन आएगा। बात समझ गया, बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ, सबको मिटा रहा हूँ, इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया। आज के लिए इतना ही, फिर अगले एक पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।